मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है, और मन की ममता जब तन से जुड़ती है तो इंसान पैदा होता है। ममता बंधन है तो अनमोल मुक्ति का द्वार भी। मन की ममता जब चेतना से जुड़ती है तो तथागत गौतम बुद्ध भगवान पैदा होता है। बंधुओं और बहनों, बूंदे लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अंगिल उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जीवन लाखों करोड़ों लोग धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो भगवान बुद्ध की तरह मृत्यु का नहीं, मुक्ति का द्वार खोल दे। आज नागपुर की धरती पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा विश्व शांति और समानता पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, मुझे लगता है इसकी गूंज पूरे विश्व में होगी और विश्व शांति की दिशा के अंदर यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। बंधुओं और बहनों, विश्व शांति से पहले मन की शांति जरूरी है। विश्व शांति के लिए मन और मस्तिष्क की अशांति के जो कारक तत्व हैं, उनका समाधान किया जाना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो सूत्र दिए हैं। योग और शांति की खोज चींटी से लेकर मनुष्य तक हर युग में रही है, किंतु कठिनाई क्या है? आदमी शांति को ढूंढता है मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गिरजाघर में, हिमालय की कंदराओं में, और अब तो राज्यपाल जी शांति को खोजने के लिए अंतरिक्ष में प्लॉट काटे जा रहे हैं कि वहां हम शांति से रह सकें। किंतु बंधुओं और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा कि शांति का संबंध पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। और उस मनस्थिति को ठीक करने के लिए अगर किसी ने संदेश दिया था तो भगवान बुद्ध ने दिया था। आज महिला में आजादी का शांति को खोजता है, दंडक की गाड़ी में सोता है, किंतु नींद नहीं हो पाता। शांति के लिए शामों को जीव कर सकते, किंतु शांति जहां पर है, मुझे ये बात एक भाई है, संतों के प्रति एक आदर सम्मान भारतीय संस्कृति में नए महल का निर्माण किया, यज्ञ किया, बात से दिखाना शुरू किया कि गुरु जी ये सारा ग्रेडेड है, ये मैंने सारा बेंगलोर से मंगाया है। दरवाजा खोला कि ये मार्केट जो है मेरा बिल्कुल प्योर मकराने का, और आप ये देखिए टाइल्स को मैंने जो है बाहर से इंपोर्ट की है। और उसने बताया कि मेरा सोफा सेट है, ये डिनर सेट है, ये टीवी सेट है। मुझे तो आज सारे नाम याद ही नहीं, 10 सेट के नाम मिलाए। मैंने पूछा ये बता दिमाग सेट है कि नहीं? उसने कहा बस दिक्कत यही है गुरुजी, दिमाग हर समय अपसेट रहता है। घर में 10 सेट है किंतु दिमाग अपसेट है। भगवान बुद्ध ने और मन की शांति को कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए उन्होंने अहिंसा का, उन्होंने करुणा का, उन्होंने कम्युनिकेशन का जो मार्ग दिया। आप भले भगवान बुद्ध के दर्शन को बढ़े, भले भगवान महावीर के जैन दर्शन को बढ़े। मुझे तो याद है दलाई लामा एक बार कहते हैं, लोकेश जी ये बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ही माँ की ट्विन्स संतान है, एक ही माँ की जुड़वा संतान है, और इन दोनों ही महापुरुषों ने, क्योंकि बंधुओं हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। समाधान है तो वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये भगवान महावीर ने और भगवान बुद्ध ने हमें संदेश दिया। मैं अधिक लंबा समय नहीं लेते थे, केवल इतना जरूर कहना चाहूंगा, शांति के साथ जो समानता की बात है, बंधुओं और बहनों, समानता के लिए हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का सम्मान
संरक्षण और संवर्धन से ही समाज के अंदर शांति और समता का जो है विकास हो सकता है। अगर हमारा दृष्टिकोण संयम है, यात्री की दृष्टि तात्री की सृष्टि, अगर हमारे भीतर में भावधारा अगर संयम है, और नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति मेले में गया तो हिंदू सन्यासी था, उसने कहा कि आज चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है, तो किसी ने कहा कि चिड़िया का बोलना अच्छा बुरा क्या बोले रहेंगे, आज तो चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो वहां से एक मौलवी साहब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। मेरे में किराने का व्यापारी था, उसने कहा कि चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, वो तो कह रही है हल्दी मिर्च ढकरा, हल्दी मिर्च ढकरा, हल्दी मिर्च ढकरा। वहां से एक सब्जी वाला गुजर रहा था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। वहां से एक पहलवान गुजर रहा था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, वो तो कह रही है धन धन कसरत, धन धन कसरत, धन धन कसरत। बंधु और बहनों, जाति रही भावना जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, जैसा हमारा चश्मा लगा होता है, वैसा ही हमें दिखाई और सुनाई देता है। अपेक्षा इस बात की है, हमारी महान भारतीय संस्कृति जिसने व्यापक दृष्टिकोण की बात कही, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखते हुए उसी शांति समता के विचारों को महत्व दिया। और इसलिए मैं जहां भी अवसर मिलता है, रामदास ठाकुर जी हम लोग लगा रहे थे, वहां भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़े पार्ट का उद्घाटन होना था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ में थे, आठवले जी थे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बंधुओं, बैठते बैठते कि इतिहास सात के टुकड़ों का नहीं, उत्पल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे संग्राम में हथियार डालने वालों, इतिहासकारों का नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान बलिदानी वीरों का बनता है। आइए हम सब मिलकर के इस देश की संस्कृति के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई राजकुमार जी, जिन्होंने इतना सुंदर सम्मेलन का आयोजन किया, इतनी सुंदर उपस्थिति के अंदर, इतने सुंदर वातावरण के अंदर, और मंच पर जो अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग देशों के लोग बैठे हैं, कोई लंदन से आए हैं, कोई और भूटान से आए हैं, कोई लंका से आए हैं, कोई जापान से आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो मुझसे खुद की मुलाकात करें। बंधुओं बहनों, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुद की मुलाकात, यही है भगवान बुद्ध का दर्शन और संदेश, यही है उनके बताए के मार्ग पर चल करके हम हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करें, राष्ट्र के उत्थान के लिए, विश्व के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। उन्हें मैं महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बात का सरल बलिदान करने हैं, पतन सहज उत्थान करने हैं, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण करने हैं। आइए हम सब निर्माण में लगे।